आज से लाखों साल पहले अफ्रीका का मैदान घने जंगलों से घिरा रहता था। पूरे अफ्रीकी जंगलों पर हमारे पूर्वज आदि मानव का राज हुआ करता था। ये दौर था आदि मानव के विकास का। इन्हीं घने जंगलों में उन्होंने खुद को विकसित किया और खुद को अन्य जानवरों से बेहतर बनाया। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब सब कुछ सही चल रहा था तो ऐसी क्या परिस्थितियां आन पड़ी कि आदि मानव को अफ्रीका को छोड़कर अन्य महाद्वीपों पर जाकर बसना पड़ा। क्या कोई प्राकृतिक घटना घटी थी या फिर इसके पीछे कोई अन्य कारण था? आखिर आदि मानव की कौन सी प्रजाति थी जो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप से बाहर निकली? जानिए ये सब कुछ हमारी आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाली घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज से 20 लाख साल पहले अफ्रीका के ये मैदान घने जंगलों से घिरे रहा करते थे। इन घने जंगलों में तरह तरह के शिकारी जानवरों का डेरा हुआ करता था। इन्हीं शिकारी जानवरों में सबसे खूंखार लंबे दांत वाले शेर और लक्कड़बग्घे भी शामिल थे। इन्हीं जंगलों में आदि मानव भी रहा करते थे। अफ्रीका में आदि मानव की जो सबसे पहली प्रजाति थी पेड़ों पर रहने वाली थी। ये जीव अपना जीवन फल फूल खाकर ही बिताते थे। इन जीवों का धरती की सतह पर होने वाली घटनाओं से कोई लेना देना नहीं था। ये जीव 4 पैरों पर चला करते थे। इनके ऊपरी और निचले होंठ समान आकार के होते थे। ये देखने में आज के मकाऊ से काफी मिलते जुलते थे। इस प्रजाति के फॉसिल्स ज्यादातर अफ्रीका में मिलते हैं, जिससे कि इनकी शारीरिक बनावट का पता चलता है। इनके फॉसिल्स से वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि ये अपने दौर में अग्रेसिव नहीं हुआ करते थे। रिसर्च बताती है कि उस दौर में 10 मिलियन साल पहले पृथ्वी के तापमान में भारी गिरावट आने की वजह से अफ्रीका के जंगल काफी प्रभावित हुए थे, जिसकी वजह से मानव की इस प्रजाति को भोजन की तलाश में पेड़ से उतरकर जमीन पर आना पड़ा और इन्होंने 2 पैरों पर चलने की शुरुआत की। 2 पैरों पर चलने वाली मानव के पूर्वज की इस प्रजाति को वैज्ञानिकों ने आर्डिपिथियस रेमेडिस का नाम दिया। इस समय वो 2 पैरों पर चलने में सक्षम हुए, लेकिन उनके पैर अभी भी पहले जैसे ही थे, जिस वजह से इनकी चाल आज के इंसानों से काफी अलग थी। 2 पैरों पर चलने के बावजूद भी ये पेड़ों से उतने ही जुड़े हुए थे और अपने दोनों हाथों की मदद से पेड़ों पर चढ़ा करते थे। जैसे जैसे अफ्रीका में पेड़ों की संख्या कम हुई, ये भी इवॉल्व हुए और एक नई प्रजाति अफ्रीका के जंगलों में विकसित हुई, जिसे एस्ट्रोलोपिथियस अफेरेंसिस के नाम से जाना गया। इन जीवों के अंदर सभी चीजों को जानने और समझने का जिज्ञासु नेचर डेवलप हुआ, जिससे इनके दिमाग का विकास हुआ। इनकी शारीरिक संरचना भी बदलाव में आने लगी। इनकी चाल इंसानों से काफी ज्यादा मेल खाती थी और ये झुंड में रहा करते थे। ये प्रजाति आमतौर पर शाकाहारी हुआ करती थी, लेकिन अगर भोजन ना मिले तो अपना पेट भरने के लिए ये लोग मांस भी खा लिया करते थे। जैसे कि शेर, तेंदुआ, लक्कड़बग्घे शिकार करने के बाद अपने भोजन को छोड़ जाते थे तो ये उन्हें खा लेते थे। ये खुद शिकार नहीं किया करते थे क्योंकि तब तक इन्होंने हथियारों का आविष्कार नहीं किया था। लगभग 1 मिलियन साल पहले एस्ट्रोलोपिथियस भी इवॉल्व हुए और धरती पर इंसानों की पहली प्रजाति ने कदम रखा। वैज्ञानिकों ने इन्हें होमो हैबिलिस का नाम दिया। होमो हैबिलिस के बाद से ही मानव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये रोज नई नई चीजें सीखते चले गए, लेकिन समय के साथ होमो हैबिलिस भी इवॉल्व हुए और फिर धरती पर कदम रखा होमो इरेक्टस ने। होमो इरेक्टस ही आदि मानव की वो प्रजाति थी जिन्होंने अफ्रीकी महाद्वीपों को छोड़कर अन्य महाद्वीपों में बसने का फैसला किया। वैज्ञानिकों की माने तो आज से लगभग 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस ने यूरोप और एशिया में फैलना शुरू किया और यहीं से उनका विस्तार धीरे धीरे सभी महाद्वीपों में हुआ। हर महाद्वीप के अनुसार इनके रंग रूप में बदलाव आए। हम कह सकते हैं कि जो ठंडे स्थानों पर बसे उनका रंग गोरा और जिन्होंने गर्म स्थान चुने उनका रंग काला हो गया। लेकिन प्रश्न अभी भी वही है कि अगर होमो इरेक्टस को अफ्रीका महाद्वीप को छोड़ना पड़ा तो उसके पीछे क्या कारण था? वैज्ञानिकों के मुताबिक उनके प्रवास का मुख्य कारण क्लाइमेट चेंज था। दरअसल उस दौर में भूकंप की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स में भयंकर हलचल हुई। टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होने की वजह से
धरती के नीचे की सतहें ऊपर की तरफ उठने लगी और चारों तरफ पहाड़ों का निर्माण होता चला गया। इन्हीं पहाड़ों ने मौसमी हवा की दिशा को बदल कर रख दिया। हवा की दिशा के बदलने की वजह से घने जंगल सूखने शुरू हो गए। जो बादल पानी भर के लाते थे वो इन पहाड़ों से टकराकर वहीं पर बरस जाते थे और अफ्रीकी जंगल सूखे रह जाते थे, जिसके कारण घने जंगल घास के मैदानों में बदल गए। जलवायु के परिवर्तन की वजह से खाने की कमी होने लगी और हमारे पूर्वजों को भोजन की तलाश में दूसरे महाद्वीपों पर जाना पड़ा। इस जलवायु परिवर्तन का प्रभाव महाद्वीप में रहने वाले अन्य जानवरों पर भी पड़ा। जिन्होंने खुद को वातावरण के अनुसार ढाल लिया वो तो बच गए और बाकी सब विलुप्त हो गए। हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस खाना बदोश जीवन व्यतीत करते थे, यानी कि भोजन की तलाश में और आश्रय की तलाश में इधर उधर भटका करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इनका विकास हुआ और ये काफी क्रिएटिव और बुद्धिमान हो गए। होमो इरेक्टस पहले के मुकाबले अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो गए थे और ये आप भी जानते हैं कि जरूरतें ही नई खोज को जन्म देती हैं। मनुष्य की इस प्रजाति का आधुनिक मानव बनने और औजार को बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। ईस्ट अफ्रीका में मिलने वाले जानवरों की हड्डियों से ये पता चलता है कि इन जानवरों को किसी धारदार हथियार से मारा गया था। रिसर्च में ये बात सामने आई कि होमो इरेक्टस ने अपने दौर में लकड़ी और पत्थर के हथियार बनाना शुरू कर दिया था। औजारों के दम पर ही मनुष्य ने शिकार करना सीखा और इन्हीं औजारों के दम पर मनुष्य ने अपने आप को जंगली जानवरों से बचाना भी सीखा। अगर मनुष्य खुद का बचाव नहीं कर पाता तो उसका हजारों सालों से इस धरती पर टिके रहना असंभव था। आसान शब्दों में कहें तो मानव रूप में ये खुद को हर परिस्थिति में ढालना सीख चुके थे। इन्होंने जंगल पर काबू पाना सीख लिया था। इंसानों की यही वो प्रजाति थी जिन्होंने आग की खोज की और इसके फायदों को समझा और अब इन्होंने खाना पकाकर खाना भी शुरू कर दिया। होमो इरेक्टस 4 से 5 फीट लंबे और 40 से 70 किलोग्राम वजनी हुआ करते थे। समय के साथ इनका दिमाग भी विकसित होने लगा, लेकिन धरती पर टिके रहना इतना भी आसान नहीं था। धरती पर जीवन में इन्हें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और फिर आई इवोल्यूशन की एक और प्रजाति जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया होमो हाइडेलबर्गेंसिस। ये प्रजाति खुद को हर मुसीबत में ढालने की काबिलियत रखती थी। ये मनुष्य का आखिरी चरण था। ये लगभग पूरी तरह से विकसित हो चुके थे, घर बनाना सीख चुके थे और मृत लोगों को दफनाना भी इन्होंने शुरू कर दिया था। आदि मानव को आज का मानव बनने के लिए 20 प्रजातियों के इवोल्यूशन के पड़ाव से गुजरना पड़ा। समय के साथ साथ एक एक करके सभी प्रजातियां धरती से विलुप्त हो गई और रह गए होमो सेपियंस, यानी कि आज का आधुनिक मानव। इनका दिमाग पहले से बहुत ज्यादा विकसित था। ये काफी क्रिएटिव थे और ये एकमात्र ऐसी प्रजाति है जिसने पूरी धरती पर अपना आधिपत्य जमा लिया है और हर उस चीज को डेवलप कर लिया है जिसकी इसको जरूरत महसूस हुई। आज के मानव ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन ये बात हमें समझनी चाहिए कि सीखने का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। अगर हमें अपनी सिविलाइजेशन को आगे भी कायम रखना है तो हमें खुद को हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करना होगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।